स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 6 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। साइंस की है, लिख लीजिए क्लास, डेट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। क्योंकि ये साइंस की है तो इसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में बनाऊंगी, आप लोग ले लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एज वी ऑलरेडी नो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल and like bacteria, some algae and protozoa, और मल्टी सर्कुलर यानी कि आपका सच एज एल्गे एंड फंगई। तो अब बोलते हैं कि आप सब जैसा कि पहले ही जान चुके हैं ये सारी चीज़ें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और मल्टी सर्कुलर भी हो सकते हैं। ठीक है, सिंगल सेल में भी कौन कौन से बताए, जैसे कि आपको बताया बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, है ना। और मल्टी सेल में क्या क्या बताया, जैसे आपको बताया कि कुछ एल्गे जो होते हैं वो भी मल्टी सेल भी हो सकते हैं, और फंगई। ठीक है, अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। तो देखिए इसका जवाब ही लिखते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि ये हर तरह के वातावरण में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे रेंज ऑफ फॉर्म आइस कोल्ड, यानी कि वो क्लाइमेट जो ठंडा है, बर्फ जैसा ठंडा है, टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डिजर्ट टू ब्रिशियस लैंड, यानी कि अब कहते हैं कि ये गर्म, ठंडे, स्प्रिंग, रेगिस्तान, हर तरह के एरिया में ये सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हर तरह के एरिया में हर तरह के अलग अलग पाए जाते हैं, है ना। आगे लिखा है दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, हर किसी की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वेल अदर एक्सिस्ट फ्रीली, यानी कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरों के अंदर भी पैदा हो जाते हैं, है ना, दूसरों को बढ़ने में उसमें भी मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, यानी अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें जिसमें अमीबा जो है वो अकेला रह सकता है। विल फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन क्लोनिकल, यानी कि ये जो है ये आपकी फैमिली में रहना पसंद करते हैं, ये ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपको अलग अलग दिए गए हैं। हॉट स्प्रिंग, यानी कि जो गर्म तालाब होता है उसमें किस तरह से पाए जाएंगे, या डिज़र्ट यानी रेगिस्तान में कैसे होंगे। आइस कोल्ड, यानी कि अगर हम बर्फ़ की बात करें तो वहाँ कैसे हो सकते हैं। इन सॉइल, मिट्टी के अंदर कैसे हो सकते हैं, ये बताया गया। तो यहाँ बताते हैं इट मीन, यानी हम कह सकते हैं दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर ऑल अराउंड अस ऑन द अर्थ, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अर्थ में हर जगह पे ढूंढने को, देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इम्पॉर्टेंस क्या है, उनका महत्व क्या है। तो देखिए यहाँ लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, यानी कि ये दही बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल एंड केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीन अप द इन्वायरमेंट, इसके अलावा ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए भी बनाया जाता है। जैसे कि कैसे करते हैं, तो देखिए फॉर एग्जांपल आपको बता रहे हैं द डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी ऑर्गेनिक वेस्ट जो है जैसे कि वेजिटेबल पील्स, यानी कि सब्जियों के छिलके, रिबीन्स ऑफ एनिमल, यानी एनिमल्स जब मर जाते हैं तो उनके जो अवशेष बचे रहते हैं वो, या फिर इससे यानी उनका जो डम होता है, जो वेस्ट होता है उनका, जैसे कि पॉटी वगैरह, वो सब ये कैसे उसको सर्वाइव करते हैं, उसको किस तरह से वो मतलब काटते हैं या डिकम्पोज करते हैं, जिसके बाद वो जो आपकी अर्थ है, जो आपकी मिट्टी है, सॉइल है, उसको क्या करते हैं, हेल्थी बनाते हैं। ठीक है, यह लिखा है बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी कि बैक्टीरिया जो है दवाई बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब यह लिखा है इन एग्रीकल्चर, अगर हम खेती बाड़ी की बात करें, दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलाइज बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी कि ये एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा को फिक्स करते हैं और सॉइल के अंदर जो फर्टिलाइज़र है यानी सॉइल की जो न्यूट्रिशन है उसको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपको बता दिया गया है कि बेकरी में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में इस्तेमाल होता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब लिखते हैं नाउ चेक योर सेल्फ, अपने आप को जांचें। या लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 गिव सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसर्कुलर एंड मल्टी सर्कुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक सेल वाले और बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल दीजिए। तो चलिए इसका एक आंसर लिख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ लिखा है कि सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, एल्गे। देखिए यूनिसेल या सिंगल सेल एक ही बात है, ठीक है। बैक्टीरिया, सब एल्गेस और कुछ प्रोटोसा, ये सब हो जाएगा। और मल्टी सर्कुलर में आप एल्गे और फंगी लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर फाउंड, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो देखिए इसका आंसर बहुत लेंथी, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि भाई ये जो है हर जगह रह सकते हैं, इंसान के शरीर के अंदर भी होते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे ये वाली लाइन जो है कि ये हर जगह मिलते हैं, तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। लेकिन इन सबको शॉर्ट करके कंक्लूड करके एक मैंने बहुत छोटा आंसर बनाया है, अगर आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं। तो चलिए वो आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो मैंने जो आंसर बनाया है वो ये बनाया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह मौजूद है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी कि ये हमारे इंसानों और जानवरों की बॉडी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ डेली लाइफ वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन यूज़, यानी कि 3 एग्जाम्पल आपको अपनी डेली लाइफ के लिखने हैं जिसमें आप लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे आंसर, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और केक और अल्कोहल, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हम लोग तंदूर की रोटी खाते हैं ना, मोटी रोटी जिसे हम लोग कहते हैं शादी वगैरह में, नान वगैरह, वो सब चीज़ें जो है ना वो भी आपकी जो उसका आटा खमीर किया जाता है वो भी आपके बैक्टीरिया वगैरह की मदद से ही किया जाता है। कर लेंगे, चलिए तो आज की वीडियो को भी यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतने ही। अगर आपका हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।